This conference. अब मान लीजिए यहाँ पे तो ये अभिषेक जी की शीट थी, हमने इसे क्लोज कर दिया। अब अभिषेक के बाद हमारे पास यहाँ पे है रोहित दास। रोहित दास, इन्होंने भी अपनी शीट सबमिट की है, तो हम इसको भी ओपन करते हैं। हाँ, अब अभिषेक मुंडेल जी, आपकी शीट में एक शीट और ऐड होगी जो कि ये कीवर्ड्स वाली थी, वो अभी तक आपके उसमें एडेड नहीं है। ओके, तो रोहित दास जी ने मेरे को केवल कीवर्ड्स की शीट आज भेजी है। रोहित दास, वैसे तो वो जो कीवर्ड्स वाला टास्क है वो मतलब काफी पुराना हो चुका है, और जब भी आप शीट क्रिएट करें तो आप ऊपर अपनी शीट को नाम दें। यहाँ पे वैसे तो मुझे व्यू ओनली एक्सेस मिला है, तो मैं मतलब इसमें कुछ एडिट भी नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि आप जब भी शीट क्रिएट करें तो सबसे पहले पहले शीट में ऊपर नेम मेंशन करें कि शीट किसके नाम की है, ठीक है। उसके बाद इसको मूव करें। चलिए, अब रोहित दास जी की तो शीट हो गई, उसके बाद हम राहुल वैष्णव जी की शीट देख लेते हैं। राहुल वैष्णव जी ने मेरे को यहाँ पे क्या ब्लैंक मेल भेजा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। राहुल वैष्णव जी, ये क्या था? मतलब कहीं आप ऐसा प्रूव करना चाह रहे थे कि हाँ मैंने टास्क कंप्लीट किया है, मेरे को मेल में दिख जाएगा और मैं रिकॉर्ड कर लूंगा? ये क्या था? मैं आपके यहाँ कोई गलती से हुआ है? अगर गलती से हुआ है तो आप अभी के अभी अपनी शीट मेल करो मेरे को, और अगर गलती से नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं फिर, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र सिंह ने हमें शीट का लिंक भेजा है। राजस्थान घूमो। दीपेंद्र सिंह जी, आपके प्रोजेक्ट आपको कौन सा अलॉट हुआ है? मेरे को एक बार वेबसाइट का नाम बताएंगे? दीपेंद्र सिंह, आप क्लास में है ना? वेबसाइट का नाम क्या है? ओके, ओके। तो दीपेंद्र सिंह ने जो ब्लॉग का, आप देखो थीम काफी अच्छा लिया है, जो बैकग्राउंड थीम है काफी अच्छा लिया है। तो बेस्ट सिटीज टू विजिट इन राजस्थान, सो हे गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर ट्रिप टू राजस्थान, सो हियर इज द लिस्ट। दीपेंद्र सिंह का ब्लॉग काफी अच्छा लगा मुझे। आप भी ये इंस्पिरेशन लेके अपना ब्लॉग का प्लान कर सकते हो। आप देखो कितना थीम भी अच्छा है, और थीम के साथ साथ आप देखोगे ओवरऑल इन्होंने कीवर्ड्स भी टारगेट किए हैं, ठीक है। तो दीपेंद्र सिंह जी, आपकी जो शीट है, शीट नहीं है, आपने केवल मुझे एक ब्लॉग का लिंक भेजा है, ठीक है। तो मेरा सजेशन रहेगा, टाइमली आप इस शीट को भी क्रिएट कर लें, और साथ साथ जो जो हमने टास्क एक्सप्लेन किए हैं उन सारे टास्क को भी साथ में कवर करें। ओनली ब्लॉग से काम नहीं चलेगा, ब्लॉग के साथ जो अदर टास्क हैं उनको भी हम कवर करें। फिर दीपेंद्र सिंह के बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं सुहानी संचेती की शीट। जिन जिन ने अभी तक नहीं किया है, आप इन शीट को देख के समझ सकते हैं कि क्या क्या टास्क करना है। मैं यहाँ पे केवल उनकी शीट खुद नहीं रिव्यू कर रहा हूँ, आपको भी दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। अब सुहानी संचेती, सबसे पहले पहले हमें यहाँ पे शीट का नाम मेंशन करना चाहिए, ठीक है। शीट के नाम में आपकी एससीओ शीट, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट नेम आएगा, जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम है, और यहाँ पे आपका मंथ आएगा। जैसे कि मंथ, अब हमारा जून स्टार्ट हो रहा है तो जून 2020। इस प्रोजेक्ट नेम को आप चेंज करके यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम ऐड कर सकते हो। फिर इसमें सबसे पहली जो शीट आती है, दैट इज द डैशबोर्ड शीट। मैं आपको काफी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फर्स्ट शीट आएगी डैशबोर्ड शीट। डैशबोर्ड शीट के बाद, अब जैसे आपने ब्लॉग और पिंटरेस्ट ले लिया, ऐसे नहीं होगा, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। यहाँ पे आपकी एक शीट बनेगी ब्लॉग सबमिशन, और यहाँ पे नेक्स्ट आपकी शीट बनेगी जो बनेगी इमेज सबमिशन। अब जहाँ ब्लॉग सबमिशन है वहां पे आप ब्लॉग के यूआरएल्स डालोगे, डेट, ठीक है, फिर आपका लिंक, फिर आपका प्लेटफॉर्म, फिर आपके कीवर्ड्स, और आपका प्लेटफॉर्म। आप कौन से प्लेटफॉर्म में आप ब्लॉग सबमिट कर रहे हो, ठीक है।
सेम वे अगर इमेज में जाएं तो इमेज में भी डेट, फिर लिंक, ठीक है। फिर आपका फर्दर वही जैसे ब्लॉग में हमने किया, तो ब्लॉग में इसमें यहाँ पे कीवर्ड्स हम वो नहीं लिखेंगे, कीवर्ड्स जो आपके मेन फाइनल कीवर्ड्स होंगे 5 to 6 कीवर्ड्स उन्हीं को आप यूज करोगे। और यहाँ पे मान लो आपका प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इसलिए मान लो कभी आप पिंटरेस्ट पे सबमिट कर रहे हो, कभी आप फ्लिकर पे सबमिट कर रहे हो, तो ऐसे वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि मतलब कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे हमने कितने टास्क किए। इसके बाद फिर फर्दर जो हमारी शीट होगी वो होगी क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन। तो इस तरह से प्रॉपर आपको अपनी शीट डॉक्यूमेंट करनी है, फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपकी ये शीट ही सबमिट होगी। तो अगर शीट प्रॉपर करोगे तो बेनिफिट होगा। अब चलो यहाँ पे ब्लॉग को भी हम रिव्यू कर लेते हैं कि इन्होंने क्या ब्लॉग में किया है। ठीक है, ब्लॉग अच्छा है, लेकिन ये है कि ब्लॉग में थोड़ा सा जो आपकी वर्ड लिमिट है अभी 200 वर्ड्स की आ रही है। कोशिश करो एटलीस्ट आप इसको 400 to 500 वर्ड्स ले जाओ। फर्स्ट ब्लॉग है तो मैं ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, लेकिन ये है कि कोशिश करो आगे जो भी ब्लॉग्स मेंशन करो तो उसमें 500 400 to 500 वर्ड्स ले जाओ। ठीक है, तो ये इनका ब्लॉग था। फिर उसके बाद हमने और क्या किया, और इनके पिंटरेस्ट को भी हम देख लेते हैं, पिंटरेस्ट में क्या था। ओवरऑल मेरे पास काफी कम जनों की शीट आई मेरे को। अगर कोई अभी भी कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे बता सकते हो कि क्यों, क्या नहीं समझ में आ रहा है या क्या इशू है। और अगर आप मतलब डेलिबरेटरी खुद ही अगर काम नहीं कर रहे हो तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्होंने सुहानी संचेती जी ने कल प्रोफाइल बनाई, 2 इनके फॉलोअर्स भी हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर मैं इनके पिन्स देखूं, तब देखो यहाँ पे प्लेसेस टू विजिट इन्होंने क्रिएट किया है, और ये इनका इमेज है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक, सुहानी आपने इसमें लिंक ऐड नहीं किया क्या? यहाँ पे हमारे पास लिंक ऐड करने का भी ऑप्शन होता है, आपने लिंक शायद ऐड नहीं किया है, एक बार उसको चेक कीजिएगा। यहाँ पे लिंक ऐड करने का भी ऑप्शन होता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर इसको यहाँ से इमेज अगर अपने पिन में ऐड करूंगा तो मैं इसमें लिंक भी ऐड कर सकता हूँ। तो देखो आपने लिंक शायद ऐड नहीं किया है, उसको चेक कर, अच्छा किया है, ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसके बाद ये है कि सुहानी आप अपने बस शीट को थोड़ा सा प्रॉपर क्रिएट करना, शीट में जो जो मैंने आपको फीडबैक दिए हैं उनको इम्प्रूव करना। तो सुहानी के बाद जो नेक्स्ट शीट आती है वो है ऋतिक गहलोत। ठीक है, ऋतिक गहलोत की वेब लास्ट की 2 शीट्स हैं, 2 शीट्स में रिव्यू कर लेता हूँ, देख लेते हैं कि क्या क्या है। ऋतिक गहलोत ने भी मेरे को एक तो व्यू ओनली एक्सेस दिया है। दूसरी बात ये है कि आपकी शीट में अब तो कोई मैं चेंजेस भी नहीं कर सकता, बट ये है कि आपने भी सेम वे जो सबसे पहले पहले शीट का ना नेम है वो क्रिएट नहीं किया, तो उसके बाद ना यहाँ पे डैशबोर्ड शीट है ना कोई और शीट है, बस आपने एक ही इसमें पूरा कर दिया। तो वो चीज मतलब आज आप 1 या 2 सबमिशन कर रहे हैं, कल जब 50 सबमिशन होंगे तो कैसे होगा। चलो कोई बात नहीं ऋतिक, आज अब आपको फॉर्मेट पता चल गया, अब आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अपनी ब्लॉग की प्रोफाइल को भी ऑप्टिमाइज कीजिएगा, मतलब उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी चाहिए वो सारी चीजें ऐड करना। और जो आपका ये ब्लॉग है तो उस ब्लॉग को आप थोड़ा सा इम्प्रूव करें। जैसे आपका कंटेंट है रिटर्न, अभी कंटेंट इसमें कुछ है नहीं, बट ठीक है आपने प्रोफाइल बनाई, बट ये है कि इसको और इम्प्रूव करें। फिर पिंटरेस्ट पे अगर हम मूव करें, तो पिंटरेस्ट पे आपने क्या किया, ओके पधारो मारे देश। ठीक है,
पिंटरेस्ट पे भी, अब जैसे आपने ये ट्रैवल लिखा तो ट्रैवल को थोड़ा सा अच्छे से आप लिखे, जैसे टी कैपिटल होना चाहिए, मतलब एक प्रोफाइल ओपन करते ही थोड़ा सा प्रोफेशनल लगना चाहिए कि हाँ एक डेडिकेटेड बंदे ने, किसी ने इस पे काम किया है प्रोफाइल पे। Which are the best places to visit in Rajasthan? The Lake of Jaipur and one of the best. Our travel partner JCR cab service will make you visit more beautiful Rajasthan. Ritik, our travel partner JCR cab services. Answers, हाँ, आप सबके लिए ये फीडबैक है कि कोरा पे जब भी आंसर्स लिखें तो कोशिश ऐसे करें जैसे हम किसी को, किसी का मतलब किसी सर्विस को ऐसे रेफर कर रहे हैं जिसमें मतलब ये है कि हमारा उस यूजर से, हमारा उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं, वी आर जस्ट रेफरिंग दैट कंपनी। यहाँ पे आवर ट्रैवल ट्रैवल पार्टनर जैसे अगर आएगा तो आप सोच के देखिए यूजर्स को क्या लगेगा कि बस प्रमोशन कर रहे हैं। आप इस तरह से अपना एक्सपीरियंस विजिट मतलब शेयर कर सकते हैं कि वी हैव विजिटेड एंड वी गॉट सो एंड सो सर्विसेज फ्रॉम दिस, यू कैन ऑल्सो ट्राई। इस तरह से आप कुछ मतलब आंसर्स मेंशन कर सकते हैं। बट ओवरऑल ये है कि ऋतिक गहलोत, ये अच्छा है कि आपने प्रोफाइल क्रिएट की और अब इस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज भी करें, जैसे यहाँ पे आप फोटो ऐड करें। और आप कल से देखिए ऋतिक गहलोत के 27 व्यूज इसमें आ चुके हैं, इस आंसर में 27 व्यूज आ चुके हैं। तो आप भी देखें कि कैसे आप और अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें। साथ साथ क्वेश्चंस और रैंडम क्वेश्चंस का भी आंसर करें, खाली बिजनेस का प्रमोशन मत करें। अगर आप सब बिजनेस का प्रमोशन ही खाली करेंगे कोरा में, तो कोरा ऐसे केस में क्या है, आपकी प्रोफाइल ब्लॉक कर सकता है। तो इसलिए आपको कोरा की प्रोफाइल को एज ए जनरल यूजर यूज करना है, और एज ए जनरल यूजर आपको ट्रैवल से रिलेटेड खूब सारे आंसर्स करने हैं। कई जगह ऐसा भी कर सकते हो कि आप केवल जेसीआर कैब का नाम लिखो लेकिन आप लिंक यूज नहीं करो, तो ये चीज भी आपको देखनी है। और मैंने देखा कि सबके सबका जेसीआर कैब वाला ही प्रोजेक्ट आ रहा है। मैंने अराउंड मतलब 3-4 प्रोजेक्ट दिए हैं, तो बाकी लोगों के प्रोजेक्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या बाकी लोगों ने मतलब क्या प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट ही नहीं किया है, या सबको लग रहा है कि सबका जेसीआर कैब ही प्रोजेक्ट है? एक बार वो प्रोजेक्ट वाली शीट जरूर देखें। वो शीट अभी भी आपको वापस से दिखा देता हूँ, लेकिन ये है कि आप भी अगर आपके पास शीट नहीं है तो आप मेरे को बता सकते हैं किस किस को ये नहीं पता कि उनका प्रोजेक्ट कौन सा है। कितने जने ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि उनका प्रोजेक्ट कौन सा है? कोई ऐसा है क्लास में जिसको ये नहीं पता कि उनका वेबसाइट का प्रोजेक्ट कौन सा है जिसपे उनको एसईओ करना है? कोई भी नहीं है? आप अभी भी मेरे को बता सकते हैं, मैं शीट ओपन करके आपको बता दूंगा आपके प्रोजेक्ट कौन सा है। तो अगर कोई है ऐसा जिसको नहीं पता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अभी। ओके, इन्होंने जोधपुर टूर के बारे में लिखा है, ये किसकी शीट है? शुभम माथुर। ओके, जोधपुर इज द ब्लू सिटी इन राजस्थान, इस तरह से। तो आपने यहाँ पे कीवर्ड्स का यूज तो किया ही नहीं है शुभम। ब्लॉग स्टार्ट कर दिया बट कीवर्ड्स का यूसेज कहीं नहीं है, मतलब क्या डेलिबरेटली कीवर्ड का यूसेज नहीं किया या क्या हुआ आपने? शुभम माथुर ने जोधपुर टूर पे ब्लॉग लिखा लेकिन कीवर्ड्स का यूसेज नहीं किया। तो सजेशन ये है कि नेक्स्ट टाइम कीवर्ड का यूसेज करें। और दूसरी चीज, शीट प्रॉपर फॉर्मेट में क्रिएट करें और क्वेश्चन आंसर सबमिशन और फर्दर टास्क भी करें, केवल ब्लॉग सबमिशन से कुछ नहीं होगा। तो अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन अभी का, इस पूरी एक्सरसाइज करने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन, कितने लोग ऐसे हैं जिनको जेन्युइनली ये नहीं पता कि उनके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? अगर कोई ऐसा है तो प्लीज मुझे बता दो, तो मैं भी आपको आपके प्रोजेक्ट के नाम भी बता दूं। कितने लोग ऐसे हैं जेन्युइनली मुझे बता दो जिनको ये नहीं पता कि उनके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? कोई भी नहीं है? चलो ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको शीट का फॉर्मेट अब क्लियर हो गया है, जिनको शायद अभी पहले क्लियर नहीं था? कितने लोग ऐसे हैं जिनको शायद क्लियर नहीं था लेकिन अब क्लियर हो गया है? आप सबको मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? क्योंकि यस आ ही नहीं रहा है किसी का। ओके, क्लियर है। पुष्पदंत जी, आपका क्लियर है तो आपकी शीट मेरे पास कल आ जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अब आप उसको डिले करें। ठीक है, अभिषेक मुंडेल कह रहे हैं क्लियर है, शुभम माथुर कह रहे हैं क्लियर है, नीलेश कुमार शेयर कर देना सर फॉर्मेट। फॉर्मेट शेयर कर देना, ठीक है। मैं आपसे आज गूगल क्लासरूम में मैं शीट के फॉर्मेट का भी लिंक शेयर करता हूँ। ठीक है, दिलीप कुमार कह रहे हैं क्लियर है। और कौन है?
मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, 48 स्टूडेंट्स हैं और टास्क करने वाले केवल 4 जन हैं, तो आज मेरे को आपके कोऑर्डिनेटर से बात करनी पड़ेगी और उनसे क्लियर करना पड़ेगा कि अगर जो टास्क नहीं कर रहे हैं उनका क्या क्राइटेरिया रखा जाए, मेरे को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब हमने ये टास्क क्लियर कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज के हम ऑफ पेज के कुछ फाइनल टास्क पे मूव करेंगे, जो हमें मतलब ये है कि आज हम वो सीख भी लेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि हम कैसे उन पे वर्क कर सकते हैं। सबसे फाइनल टास्क में अगर सबसे पहले अगर हम लिखें तो यहाँ पे होगा सोशल बुक मार्किंग। क्या होगा? सोशल बुक मार्किंग। जैसे जैसे आप ये सारे टास्क करते जा रहे हो तो उसमें ये है कि फर्दर आपके टास्क और ऐड ऑन होते जाएंगे। जैसे कि एक टास्क है सोशल बुक मार्किंग, दूसरा टास्क है इसके बाद पीपीटी सबमिशन, फिर नेक्स्ट है प्रेस रिलीज सबमिशन। तो ओवरऑल मैंने आपको अभी तक 3 टास्क बता दिए हैं, 3-4 टास्क बता दिए हैं। क्लासिफाइड सबमिशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब आपका ये टास्क बाकी है और ठीक है, यही ओवरऑल 3 टास्क आज हम कवर करेंगे ऑफ पेज एसईओ में। ठीक है, सबसे पहले पहले टास्क की हम बात करें तो वह है सोशल बुक मार्किंग। क्या है सोशल बुक मार्किंग, ये हम समझेंगे कि जैसे आप अपनी वेबसाइट्स में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बुकमार्क करते थे, जो वेबसाइट में क्या सॉरी अपने सिस्टम्स में, वैसे के वैसे आप आज के टाइम में कुछ ऐसे मतलब वेबसाइट्स पे भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो आपको समझ में आती है वो आप बुकमार्क कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक ओपन कर रहा हूँ tumblr.com। क्या ओपन कर रहा हूँ? tumblr.com। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आप अपना आईडी बनाओगे, रेडिट, ठीक है, टम्बलर, ये सारे के सारे सोशल बुकमार्किंग प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे मैंने टम्बलर पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। जैसे कोरा में आप देखते हैं, कोरा में भी वो आपसे पूछता है आपके इंटरेस्ट क्या है, टम्बलर में भी वो पूछता है कि आपने इंटरेस्ट क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है। आप एक बार अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रोफाइल क्रिएट करते हो, फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है शेयर करने के। अब क्या क्या ऑप्शंस है? टेक्स्ट शेयर करने का ऑप्शन है, फोटो शेयर करने का ऑप्शन है, कोड शेयर करने का ऑप्शन है, लिंक शेयर करने का ऑप्शन है, चैट का ऑप्शन है, ऑडियो और वीडियो का ऑप्शन है। तो आप इन सारी चीजों को यूज करके अपना मतलब क्या बोलते हैं, एसईओ बूस्ट कर सकते हो। क्योंकि टम्बलर से भी जो लिंक्स आते हैं, टम्बलर से भी आपको काफी ट्रैफिक मिलता है अगर आप प्रॉपरली अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो और डेली किया। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे टेक्स्ट में हम क्या शेयर कर सकते हैं। बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान। ठीक है, इफ यू आर लुकिंग फॉर बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान, देन चेक आउट दिस ब्लॉग। अब आप कहोगे यहाँ पे हमने ये मेंशन किया, तो यहाँ पे ये मेंशन करने के बाद हम पर्टिकुलर जो भी हमने जैसे टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे हम इस पे लिंक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे मैं लिंक सिलेक्ट करके अब आपका जो भी ब्लॉग है आप उस ब्लॉग का भी प्रमोशन यहाँ से कर सकते हैं, जिससे क्या आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आए और आप डायरेक्टली आपका जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड भी प्रमोशन कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे मैं अपने कीवर्ड्स को एज अ टैग यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये ऐड किया, फिर मैं दूसरा कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इस तरह से आपका ये मैंने यहाँ पे पोस्ट किया
और पोस्ट करते ही आप देखोगे यहाँ पे ये कंटेंट पोस्ट हो गया। यहाँ पे ये वेरीफाई करने का बोल रहा है, बट ये इस तरह से मैं पोस्ट कर सकता हूँ। मान लो मेरे को लिंक कोई शेयर करना है, तो मैं यहाँ से लिंक भी शेयर कर सकता हूँ। सिंपल सा मेरे को मेरे प्रोजेक्ट का लिंक यहाँ पे ऐड करना है, जैसे मैंने ये ऐड किया और यहाँ पे मैंने ये शेयर किया। अब ये जैसे ही मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ तो ये अपने आप उसका टाइटल और ये सारा कंटेंट ऐड कर देगा। इफ लुकिंग टू विजिट राजस्थान देन दिस इज द परफेक्ट वेबसाइट फॉर यू। अब मैंने इसको शेयर कर दिया, जैसे ही पोस्ट कर दिया, मैं सेम वे यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसी कंटेंट का यूआरएल मैं यहाँ से लेके अपनी शीट में कॉपी कर सकता हूँ। ये मेरे ईमेल पे आएगा वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए जो कंटेंट मैंने पोस्ट किया वो कंटेंट सेम वे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन है, और ये सेम वे यहाँ से लिंक कॉपी करके मैं अपनी शीट में पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी ये शीट ओपन किया, अच्छा राहुल वैष्णव जी ने अपनी शीट भेजी है, ठीक है, कीवर्ड शीट। अब मान लो कि मेरी ये शीट है, तो मैं इस शीट में अपना जो टम्बलर का लिंक है वो ऐड कर सकता हूँ। तो मेरा जो नेक्स्ट जो शीट में फॉर्मेट बनेगा, नेक्स्ट शीट में जो शीट बनेगी, मतलब इसमें वो बनेगी सोशल बुक मार्किंग की। क्या बनेगी? सोशल बुक मार्किंग की। यहाँ पे सेम वे हम वही क्रिएट कर सकते हैं, डेट, आपका लिंक और आपका प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप अपना वो लिंक ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया, टम्बलर का लिंक ऐड हो गया। इस तरह से आप अपने वहां से ऐड कर सकते हो। अब बात आती है कि ओवरऑल ये सारी टास्क हम क्यों कर रहे हैं, चाहे आपका क्वेश्चन एंड आंसर हो, चाहे आपके ब्लॉग सबमिशन हो। तो बेसिकली करने का सिर्फ एक ही मोटिव है, आपके बिजनेस से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा कंटेंट शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट में आपको लिंकिंग देना। कंटेंट शेयर करने से ये होगा कि जितना रेलेवेंट कंटेंट शेयर होगा, रेलेवेंट मतलब अच्छा यूजर्स पढ़ें उसको, उस टाइप का कंटेंट शेयर करोगे, उतना आपके बिजनेस को फायदा है। और जितना इररेलेवेंट कंटेंट शेयर करोगे उतना आपके बिजनेस को नुकसान है। तो रेलेवेंट कंटेंट का मतलब क्या होता है? रेलेवेंट कंटेंट का मतलब एक कंटेंट जो प्रॉपर फ्रेम आउट, मतलब प्रॉपर, मतलब फॉर्मेट में हो, प्रॉपर वर्जन में हो। जैसे मैं अगर रेलेवेंट कंटेंट की बात करूं तो क्या होगा, रेलेवेंट कंटेंट में अगर हम ब्लॉग लिख रहे हैं, ब्लॉग सबमिट कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ब्लॉग, आप सबसे पहले पहले ये क्वेश्चन पूछें, व्हाट दिस ब्लॉग इज एक्सप्लेनिंग टू पीपल। लोगों को ये ब्लॉग आपका क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखें टारगेटिंग, आप अपनी वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं इस ब्लॉग से कि नहीं, इमेजेस प्रॉपर आप यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप जब भी एक ब्लॉग सबमिट करें, ब्लॉग पोस्ट करें, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको यस में मिलते हैं तो आप उसको डेफिनेटली पब्लिश करें। आज आप ये 30 ब्लॉग पब्लिश करेंगे, लेकिन 30 ब्लॉग के बाद देखना कि एक, मतलब इसमें से ये है, मैं मानता हूँ 50 में से 5 लोग तो ऐसे होंगे जो खुद का एक प्रोफेशनल लेवल का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, जिसकी और कुछ नहीं, 200-300 डॉलर पर मंथ उनको उससे बेनिफिट हो सकता है। पर ओवरऑल ये है कि आप जब भी ब्लॉग को सबमिट करें, ब्लॉग, उससे पहले उसका पर्पस देखें। हर चीज का एक पर्पस है। अब जैसे क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन का पर्पस है कि आप एज ए जेन्युइन यूजर लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं कि अगर आप ये चीज देख रहे हैं तो इस तरह से इस बिजनेस से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइड करने में आदमी सीधा मिलते ही ये नहीं बोलता है कॉन्टैक्ट जेसीआर कैब, कॉन्टैक्ट टैक्सी रेंटल जोधपुर। पहले यूजर की क्वेरी पे उसको कुछ एक्सप्लेनेशन देता है, कुछ समझता है, अच्छा ठीक है आपकी ये प्रॉब्लम थी,
So I have used this type of service and you can contact JCR Cab for this service which I feel is the appropriate. इस तरह से आप उसको मेंशन कर सकते हो। इवन हिंदी में भी कोरा अवेलेबल है। कोरा का हिंदी वर्जन भी यूज कर सकते हो और इंग्लिश वर्जन भी यूज कर सकते हो। आप हिंदी में भी आंसर दे सकते हो, इंग्लिश में भी आंसर दे सकते हो। तो इस तरह से आप कोरा में अगर टारगेटिंग करोगे ना तो आपको बेनिफिट होगा। बाकी अगर आप केवल आई यूज जेसीआर कैब या सिर्फ जेसीआर कैब रेफर करोगे तो वहां पे क्या है, कोरा आपकी प्रोफाइल बहुत जल्दी डिलीट कर सकता है। ये पार्ट कितने लोगों को समझ में आया? ऑफ पेज एसईओ का कंटेंट शेयरिंग वाला पार्ट कितने लोगों को समझ में आया? अभी तक मैंने टेक्निक्स बताई, लेकिन अब मैं टेक्निक्स का आपको ऑब्जेक्टिव भी बता रहा हूँ। 50 स्टूडेंट्स हैं, मुझे आप एक बार रिप्लाई कर सकते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया? अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको लास्ट टाइम एक टास्क दिया था सर्च इंजन वर्किंग से रिलेटेड वीडियोस देखने का। कितने जनों ने वो वीडियोस देखा? कितने जनों ने वो वीडियोस देखे? मैंने आपको शायद टास्क दिया था 3 वीडियो देखने का, ये वाला। कितने लोगों ने ये वीडियो देखे? कोई मुझे बता सकता है सर्च इंजन कैसे वर्क करता है? 2 या 3 लाइन में, 4 लाइन में कोई बता सकता है सर्च इंजन कैसे वर्क करता है? क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कितने लोगों को ये क्लियर है कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। Okay, user, query, sub, indexers and crawlers together are responsible for search engine working. तो आप सबको ये क्लियर हो हुआ है, जिन जिन लोगों को सर्च इंजन वर्किंग क्लियर है, तो आपको ये क्लियर है कि हम ऑफ पेज एसईओ क्यों कर रहे हैं फिर? ऑफ पेज एसईओ का ऑब्जेक्टिव क्लियर है? ऑफ पेज एसईओ का ओवरऑल पर्पस क्लियर है? ओके, दिलीप कुमार कह रहे हैं यस, शुभम माथुर कह रहे हैं यस। ओके, बस इतने ही लोग हैं जिनको क्लियर है, बाकी लोगों को क्लियर नहीं है। टू गेट नोटिस्ड बाय गूगल एल्गोरिदम्स, अभिषेक चौहान एकदम परफेक्ट कह रहे हैं। जब भी कोई यूजर सर्च करता है या सर्च इंजन कोई भी वेबसाइट रैंक करते हैं तो रैंकिंग से पहले वो उस वेबसाइट का पूरा पास्ट और पूरा वो मतलब हिस्ट्री देखते हैं कि कितने लोगों ने उस वेबसाइट को मेंशन कर रखा है, चाहे सोशल मीडिया में मेंशन कर रखा है, चाहे अदर प्लेटफॉर्म्स में मेंशन कर रखा है। उसके बेसिस पे वो एक वेबसाइट को रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए अगर आपकी वेबसाइट है, आपने उसका ऑफ पेज प्रॉपरली किया और बहुत सारी अदर वेबसाइट्स में उसका लिंक है, तो उसके थ्रू सर्च इंजन के क्रॉलर्स भी नोटिस करेंगे, अच्छा ये वेबसाइट को हर कोई लिंक कर रहा है, तो ये भी एक वेबसाइट जेन्युइन वेबसाइट हो सकती है। तो एक ऑब्जेक्टिव तो ये है। तो वो ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट शेयर करेंगे। इसीलिए मैंने आपको 30 ब्लॉग्स अ मंथ, 2 क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन और अदर इतने सारे टास्क मैंने आपको दिए हैं। लेकिन जब तक आप वो टास्क पूरे नहीं करेंगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं होगा। और उसके साथ साथ मैं एक बार आपकी शीट भी ओपन कर लेता हूँ, जिससे क्या है क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पे आपको अपने फाइनल कीवर्ड्स मेंशन करने हैं। जो ये शीट मैंने आपको दी है, यहाँ पे आपको आपके फाइनल कीवर्ड्स मेंशन करने हैं। मान लो आपका प्रोजेक्ट है टैक्सी रेंटल जोधपुर डॉट कॉम। अब यहाँ पे आप अपने फाइनल कीवर्ड्स मेंशन करोगे, टैक्सी रेंटल जोधपुर। जो भी आप जिन जिन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। एटलीस्ट 6 कीवर्ड्स होने चाहिए। अब वो 6 कीवर्ड्स क्या हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ताकि क्या है, किसी का कोई
गलत अगर ट्रैकिंग पे जा रहा है कोई यूजर, तो मैं यहाँ पे आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपकी कीवर्ड रिसर्च में ये इशू है, आपको ये कीवर्ड की जगह ये कीवर्ड बेटर है, ये लेना चाहिए। तो ओवरऑल इस शीट में आपको अपने कीवर्ड्स मेंशन करने हैं। कीवर्ड्स भी कौन से, जैसे मान लो आपका जो प्रोजेक्ट है उसके सामने यहाँ पे आपके पास स्पेस है, यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। मैं इसका एक कॉपी बना के आपको अभी के अभी दे देता हूँ, जिससे क्या है ये क्लैरिटी रहे। ये कीवर्ड वाला जो टास्क है, ये कीवर्ड वाला टास्क आपका आज की डेट में हो जाना चाहिए। कल मेरा लास्ट डे रहेगा एसईओ के लिए। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ वो स्टार्ट कर रहा हूँ सोशल मीडिया। ठीक है, तो कल मेरा लास्ट डे रहेगा एसईओ के लिए, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो अगर आपका कोई एसईओ में डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद यही रहेगा कि मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको इस यही आपका मेन प्रोजेक्ट रहेगा। तो आपको आगे से आगे जब ये टास्क आप करोगे पूरे महीने, तो मैं बीच बीच में केवल आपके प्रोजेक्ट को रिव्यू करूंगा। स्टूडेंट प्रोजेक्ट, अभी कोई ऐसा है क्लास में जिसको प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आ रही, या कुछ कोई चीज नहीं समझ में आ रही, या कोई टास्क नहीं समझ में आ रहा, कोई भी ऐसा है तो आप आज पूछ सकते हो। आज सैटरडे है, कल मैं, मतलब ये है कि कल मैं एसईओ वाइंड अप कर दूंगा। मैं इसका लिंक भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, और इसका मैं एडिटर एक्सेस दे रहा हूँ। तो एडिटर एक्सेस के साथ ये है कि आप जो भी इसमें एडिट करना चाहो, जो आपके मतलब कीवर्ड से रिलेटेड, वो आप एडिटिंग कर सकते हो। अभी भी कोई ऐसा है अगर जिसको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो, क्योंकि मैं फिर आज आगे मूव कर रहा हूँ और कल तक मैं एसईओ का जो है ये वाइंड अप कर दूंगा। ओके, शुभम माथुर कह रहे हैं पिंटरेस्ट एक बार समझा दोगे क्या? ठीक है शुभम माथुर, मैं अभी पिंटरेस्ट आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, पिंटरेस्ट के अलावा कोई और है जिसको कोई और टॉपिक पे डाउट है? ऑफ पेज सबमिशन में कुछ डाउट है, ऑन पेज शीट में कुछ डाउट है? ऑन पेज शीट अभी आपकी आई, किसी ने भी शेयर नहीं किया आदि बना के भी। 5 तारीख इज द लास्ट डेट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कन्वे किया था। तो ऑन पेज शीट जो जो बना रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है प्रोजेक्ट शीट लिंक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस से शेयर कर रहा हूँ। काइंडली ऐड योर 6 to 8 relevant keywords related to your project in the sheet। और ये मैंने आपसे यहाँ पे वापस से एक बार शीट शेयर कर दी है। ब्लॉग में थीम कैसे ऐड होती है? अभिषेक मुंडेल, जब आपने ब्लॉग क्रिएट किया था तो इनिशियली वहां पे वो सबसे पहले पहले पूछता है थीम, और आप सेटिंग्स में भी जाके थीम चेंज कर सकते हो। आपके पास कुछ प्री डिफाइंड थीम्स वहां पे अवेलेबल रहती है। अब ठीक है, प्लीज एक बार पिंटरेस्ट समझा दो। राहुल वैष्णव, आपको ब्लॉग बनाना बताना है, ठीक है मैं ब्लॉग बनाना बता देता हूँ। ब्लॉग में थीम कैसे ऐड होती है वो अभिषेक मुंडेल का भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा और कोई है जिसका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? अभी भी कह रहा हूँ आप पूछ सकते हो, मैं आपके लिए ही हूँ। बाद में फिर आप सोचोगे कि ये नहीं हो पाया। आप देखो, राहुल वैष्णव, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है ब्लॉग कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने अपना जीमेल ओपन किया है। क्या ओपन किया? जीमेल। आप अच्छे से देख लो, यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे 9 डॉट्स आती है। इन 9 डॉट्स पे जब भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे गूगल के और भी अदर एप्स और अदर वो प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब है, जीमेल है, कैलेंडर है, मीट है। आप बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हो। तो इसी में एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ब्लॉगर। क्या नाम है? ब्लॉगर। तो आप ब्लॉगर को भी यूज कर सकते हो फॉर ब्लॉग पोस्टिंग। अब जैसे ही मैं ब्लॉगर पे आया तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे कुछ ब्लॉग बने हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है, अब आप मेरे को नया ब्लॉग बनाना है, तो यहाँ पे आप देखो, जैसे ही ब्लॉगर में आओगे तो लेफ्ट साइड में आपके पास ऑप्शन होगा न्यू ब्लॉग क्रिएट करने का। क्या ऑप्शन होगा? न्यू ब्लॉग क्रिएट करने का। तो जहां पे ये ऑप्शन होगा न्यू ब्लॉग क्रिएट करने का, ये इसको मैं क्लिक करूंगा।
अब जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे ये मेरे मुझसे पूछ रहा है कि ब्लॉग का टाइटल क्या देना है। तो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की ना, कार रेंटल इन जोधपुर, टैक्सी रेंटल इन जोधपुर, ब्लॉग का टाइटल हमेशा ये होता है जैसे कुछ आपका क्रिएटिव टाइटल है, जैसे माय ट्रैवल स्टोरीज, माय ट्रैवल स्टोरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्रैवल विथ पंकज .blogspot.com। अब ब्लॉग एड्रेस ये अवेलेबल नहीं क्योंकि ऑलरेडी किसी ने ले रखा है, तो मैं यहाँ पे ये ले सकता हूँ, ट्रैवल विथ पंकज b.blogspot.com, ठीक है, तो ये अवेलेबल है। यहाँ फिर मेरे को कुछ और नाम लेना है, ट्रैवल पंकज ट्रैवलर .blogspot.com, अभी अवेलेबल नहीं है। ट्रैवलर इंडिया .blogspot.com अभी अवेलेबल है। अब किसी ने मेरे से पूछा इसमें थीम कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे थीम्स के ऑप्शन है कितने सारे। मान लो मेरे को ट्रैवल से रिलेटेड थीम लेनी है तो मैंने इसको क्रिएट कर दिया। जैसे ही मैंने क्रिएट अ ब्लॉग किया तो ये मेरा ब्लॉग क्रिएट हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे अभी कह रहा है देयर आर नो पोस्ट, ठीक है, देयर आर नो पोस्ट। अभिषेक मुंडेल आप पूछ रहे हो ना वापस बनाने के बाद क्या चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सेटिंग्स में इसको चेक कर सकते हो क्या क्या थीम्स का ऑप्शन है यहाँ पे। नहीं है, यहाँ से यहाँ पे ये रहा थीम का ऑप्शन, यहाँ पे भी है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देख लो कितनी सारी थीम्स अवेलेबल है, आपको जो थीम लेनी है आप यहाँ से ले सकते हो। ये लेनी है ये ले सकते हो, ये लेनी है ये ले सकते हो, ये लेनी है ये ले सकते हो। तो जितनी चाहे उतनी थीम आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। मान लो मेरे को ये अच्छी लग रही है तो मैं ये ले सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ, अप्लाई करते ही ये हो जाएगा चेंज। अब बात आती है कि मान लो यहाँ पे हमने पोस्ट वाले सेक्शन में गए, अभी यहाँ पे नो पोस्ट शो कर रहा है। यहाँ पे राइट में आप देखोगे प्लस का ऑप्शन है, आप इस प्लस के ऑप्शन पे जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ब्लॉग का आ जाएगा। अब यहाँ पे बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान, ये मैंने ब्लॉग का सबसे पहले पहले टाइटल लिखा, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ यू आर लुकिंग टू विजिट राजस्थान। इस तरह से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूंगा। और मेरे पास ऑलरेडी कुछ ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, तो मैं देखता हूँ क्या उसमें से कुछ हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑलरेडी ब्लॉग्स हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे मैं ये अल्टीमेट गाइड वाला ब्लॉग ले लेता हूँ। दो तीन ब्लॉग्स हैं, इन दो तीन ब्लॉग्स को मैं यूज कर सकता हूँ। आप जब भी ब्लॉग पोस्ट करें यहाँ तो आप उसको पहले प्रॉपरली एक वर्ड फाइल में लिखें, और नहीं तो आप उसी वाले जो आपके ब्लॉग है उसमें आप प्रॉपरली उसको ऑप्टिमाइज करें। जैसे अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जनरली, पहले ब्लॉग के टॉपिक्स बनाता हूँ कि मेरे को कौन कौन से टॉपिक्स लेने हैं। मान लो ये ले लिया मैंने, टिप्स टू प्लान और राजस्थान ट्रिप, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये पूरा ऐड कर लिया, और यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया 5 टिप्स टू प्लान योर राजस्थान ट्रिप। इस तरह से जब मैंने ये ऐड कर लिया तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है इमेज ऐड करने का। तो यहाँ पे आप देखोगे इंसर्ट इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करके मैं इमेज ऐड कर सकता हूँ, जो इमेजेस मैंने ऑलरेडी मतलब सेव कर रखी।
कुछ इमेजेस मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी है, मैं वो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा ये वाली इमेज हो गई, तो आप देखोगे ये इमेज मेरी ऐड हो गई। सेम वे मैं चाहूँ और भी आगे इमेजेस ऐड कर सकता हूँ। अब इमेज ऐड करने के बाद क्या है, इमेज ऐड करने के साथ साथ मेरे इस ब्लॉग में कई जगह कीवर्ड्स मेंशन्ड है। क्या मेंशन है? कीवर्ड्स। अब उन कीवर्ड्स को मैं सिलेक्ट करके अपनी जो प्रोजेक्ट है, जो मेरा प्रोजेक्ट है, उससे लिंक कर सकता हूँ। कैसे? जैसे आप यहाँ पे देखो, यू कैन बुक अ प्राइवेट लोकल टैक्सी टू एंजॉय साइट सीइंग इन द सिटी ऑफ जोधपुर। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्राइवेट लोकल टैक्सी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ आप ये सिलेक्ट कर सकते हो इतना कंटेंट, और यहाँ पे इंसर्ट लिंक का ऑप्शन है। ठीक है, इंसर्ट लिंक में आप क्या कर सकते हो, क्रिएट एडिट यूआरएल। अब यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम, जैसे मान लो मैं यहाँ पे jcrcap.com ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई और जो भी आपका प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड आप प्रोजेक्ट को यहाँ से लिंक कर सकते हो। तो अब मान लो यूजर को जब भी ये मतलब रीड करते करते लगेगा कि मेरे को अगर लोकल टैक्सी की नीड है, तो यूजर इसके थ्रू देख सकता है। ये एक तरीका है। फिर इसी के साथ साथ मैं और नीचे गया, और नीचे मुझे अगर लगता है कि और भी कोई कंटेंट है जिसमें मेरा मतलब ये समझ लो कि कीवर्ड एडेड है, तो मैं उनको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं ऐड कर सकता हूँ। मान लो कि अगर मैंने अभी तक ऐड नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे और ये चीज ऐड कर सकता हूँ कि मान लो बुक अ कैब इन जोधपुर फॉर योर लोकल साइट सीइंग इन जोधपुर। अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने दो कीवर्ड्स यूज किए एक में ही। तो अब मैं प्लान कर सकता हूँ, मान लो कैब इन जोधपुर है, ये मेरा जो है प्रोजेक्ट है, उसमें एक पे ऐड हो जाएगा, और एक दूसरा है वो मेरा दूसरे यूआरएल पे ऐड हो सकता है। यहाँ फिर मैं सेम मतलब क्या बोलते हैं कीवर्ड को, सेम कीवर्ड को मतलब क्या से दो कीवर्ड है, जैसे दोनों को एक यूआरएल को टारगेट कर सकता हूँ। जैसे लोकल साइट सीइंग इन जोधपुर, यहाँ पे भी मैंने लिंक ऐड किया। एक ब्लॉग है अगर आपका 400-500 वर्ड्स का, तो कोशिश करें उसमें दो तीन लिंक या चार लिंक से ज्यादा नहीं ऐड करें। अब जैसे ही यहाँ पे ये हो गया, तो इसके बाद मेरे पास राइट साइड में ऑप्शन है लेबल ऐड करने का। तो मैं यहाँ पे लेबल ऐड कर सकता हूँ राजस्थान ट्रिप। ठीक है, और राजस्थान ट्रिप के बाद में आपका मान लो यहाँ पे कार हायर इन जोधपुर। ठीक है, क्रिएट न्यू, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ लोकल लोकल साइट सीइंग इन जोधपुर। ये मैंने यहाँ पे फिर से क्रिएट न्यू किया इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे इसका लिंक क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास लोकेशन में ऑप्शन है, आप राजस्थान या जोधपुर जयपुर जो भी लोकेशन आप यहाँ पे डालना चाहो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसको देख सकते हो कि हमारा ये ब्लॉग पूरा रेडी है। यहाँ पे पोस्ट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप इसको कंफर्म कर सकते हो और आपका ये ब्लॉग पोस्ट हो जाएगा। जब आपका ये ब्लॉग पोस्ट हो जाएगा, तब आप क्या कर सकते हो, इस ब्लॉग को आप यहाँ से ये व्यू भी कर सकते हो, और व्यू करने का साथ साथ आपके पास यहाँ पे इसका परमा लिंक है। इस लिंक को आप कॉपी करके जो आपकी शीट है, आपकी शीट जैसे मान लो यहाँ पे हमारी ब्लॉग सबमिशन वाली शीट है। कौन सी शीट है? ब्लॉग सबमिशन वाली। तो वहां पे आप इस ब्लॉग सबमिशन वाली शीट में आपने डेट मेंशन की, लिंक मेंशन किया, प्लेटफॉर्म मेंशन किया, और प्लेटफॉर्म से पहले यहाँ पे आपने मान लो कीवर्ड्स मेंशन किए इस ब्लॉग के, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म मेंशन किया। तो डेट मान लो आपकी आज की 30/05/2020, लिंक में आपने ये मेंशन कर दिया। कीवर्ड्स में आपके जो कीवर्ड्स हैं, जो भी अभी हमने जैसे लोकल साइट सीइंग इन जोधपुर, इस तरह से आप पूरा मेंशन कर सकते हो। तो ये तो बात हुई ब्लॉग सबमिशन की। ऐसे करके आपको डेली बेसिस में एक ब्लॉग डेली आपको पब्लिश करना है। कंटेंट बाद में एडिट कर सकते हैं।
अब कितने लोग हैं जिनको ब्लॉक सबमिशन अच्छे से क्लियर है, आप मुझे बता दीजिए कितने लोग हैं जिनको ब्लॉक सबमिशन अच्छे से क्लियर है? फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक पे आऊँगा। कितने लोग हैं जिनको ब्लॉक सबमिशन क्लियर है? गुणांश त्रिवेदी आप क्लियर बोल रहे हो, फिर आपका ये काम आज की डेट में हो भी जाना चाहिए। राहुल वैष्णव कह रहे हैं क्लियर हो गया। इशिता माथुर कह रही है क्लियर हो गया। तो आप सबको अगर क्लियर है तो इस काम को आप आज से ही स्टार्ट करें। और देखिए आपका ये ब्लॉग देखना कुछ टाइम में अगर रैंक करने लगेगा ना, आपका ब्लॉग भी रैंक कर सकता है। तो अगर ब्लॉग रैंक करने लगेगा ना, तो इसमें आप ही की एफिशिएंसी या आप ही की स्किल इम्प्रूव होगी कि हाँ, आप किसी भी ब्लॉग को क्रिएट करके रैंक करवा सकते हो और उस पर ट्रैफिक आने लगेगा देखना। महीने भर बाद आप कहोगे सर मेरे ब्लॉग पे 3000 विजिटर्स आए, कोई बोलेगा मेरे ब्लॉग पे 5000 विजिटर्स आए। जैसे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक की प्रोफाइल बनाते हो, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं, वैसे के वैसे ब्लॉग बनाते हो तो ब्लॉग से आपकी ऑडियंस बनती जाती है। तो आप 1 महीने बाद खुद मुझे कहोगे कि मेरे ब्लॉग पे 3000 लोग आए, 2000 लोग आए। बस शर्त ये है कि आपको डेली एक ब्लॉग पोस्ट करना है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि आपको इसमें ये भी फोकस करना है कि आप कौन-सी टेक्निक पे काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, प्रॉपर्ली उस ब्लॉग को ऑप्टिमाइज़ करना है। अब ये तो बात की थी मैंने आपसे ब्लॉग सबमिशन की। परमालिंक्स एडिट होते हैं अभिषेक चंवल, वहाँ पे कस्टम लिंक करने का ऑप्शन भी है, तो वहाँ से आप ब्लॉग जो है एडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट बात आती है, जहाँ हमने ब्लॉग सबमिशन क्लियर हो गया, तो ब्लॉग सबमिशन के बाद नेक्स्ट जो हम मूव कर सकते हैं वो है क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन। तो उसके लिए आप क्या करोगे, quora.com ओपन करोगे। कोरा में एक बार आपने लॉगिन कर लिया, क्या कर लिया, एक बार आपने लॉगिन कर लिया, तो आपके पास यहाँ पे सेटअप योर अकाउंट में कुछ टास्क दिए हुए होंगे कि विजिट योर फीड, फॉलो 5 मोर स्पेसेस, 20 मोर टॉपिक्स। तो आपको ये सारे टास्क कंप्लीट करना है। ऐड 3 क्रेडेंशियल, जैसे क्रेडेंशियल का मतलब क्या है कि योर एम्प्लॉयमेंट क्रेडेंशियल, अभी आप क्या कर रहे हो। मान लो मैं हूँ ट्रैवल एक्सपर्ट, ठीक है। कंपनी, कौन सी कंपनी में हो, मैं हूँ जेसीआर कैब्स, ठीक है। स्टार्ट ईयर, कब से काम कर रहे हो मान लो, तो मैं कहूँगा यहाँ पे मैं 2014 से काम कर रहा हूँ। आई करंटली वर्क है, मैंने ये मेरे क्रेडेंशियल्स ऐड कर लिए। फिर और मेरे को अगर क्रेडेंशियल ऐड करना है, मान लो लोकेशन क्रेडेंशियल, तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ जोधपुर, और मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि मैं कब से जोधपुर में हूँ मान लो एक मैंने एक स्पेसिफिक ये डाल दी, और ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये आपके क्रेडेंशियल्स कुछ आपको सबसे पहले पहले जैसे आप कोरा में लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद आपको ये सारी एक्टिविटीज करनी है। उसके बाद आपको अपना डिस्क्रिप्शन और जो मतलब आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं, उन सारे ऑप्शंस के आपको आंसर्स फिल करने हैं, उन सारे मतलब ऑप्शंस को आपको ऑप्टिमाइज करना है। कोई भी क्वेश्चन आंसर मतलब स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला टास्क ही आपका ये है कि आप ये अपनी पूरी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करोगे। एक बार आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर ली, उसके बाद नेक्स्ट टास्क आता है कि अब आप यहाँ पे क्वेश्चन सर्च करोगे, क्वेश्चन के लिंक डालोगे। मान लो मैंने आपको डाला राजस्थान टूर, ठीक है। राजस्थान टूर से रिलेटेड अब आप यहाँ पे देखोगे क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ये एक एग्जांपल है, अब आप इसमें यहाँ पे अपना कीवर्ड भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे हम, मैं यहाँ पे ये सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन, विच इज द राइट टाइम टू बुक राजस्थान टूर्स इन इंडिया। अब यहाँ पे अगर आप लोगों के आंसर देखोगे तो आपको एक नॉलेज होगी कि लोग कैसे आंसर लिख रहे हैं। राजस्थान इज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन इंडिया, इस तरह से यहाँ पे इसने आंसर लिखा है। अब इसने यहाँ पे भी देखो अपने फ्रॉम राजस्थान, फॉर राजस्थान टूर यू कैन ट्राई ट्रैवल नाइस इंडिया डॉट कॉम इन अफोर्डेबल प्राइस, और यू कैन कॉन्टैक्ट। तो आप देखो इस बंदे ने आंसर लिखा, और आंसर में इसने सारी इंफॉर्मेशन दी। इंफॉर्मेशन के बाद एंड में इसने बिजनेस को प्रमोट किया। आप अगर डे वन पे ही, मतलब डे फर्स्ट आंसर में फर्स्ट पैराग्राफ में ही अगर आप बिजनेस को प्रमोट करने लग जाते हो,
तो यूजर को लगेगा उसने प्रमोट करने के लिए लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे देखो इसने पूरा का पूरा आंसर लिखा, उसके बाद एंड में यहाँ पे इफ यू आर प्लानिंग टू बुक अ हॉलीडे टूर पैकेज टू सी राजस्थान यू मस्ट मेक अ बुकिंग नाउ। तो अब यहाँ पे देखो इसने लिंक लगाया है अपनी वेबसाइट का। सेम वे अगर आप नीचे देखो यहाँ पे कितना अच्छे से आंसर दिया है। आप ये इमेजेस गूगल से भी सर्च कर सकते हो। अब इस बंदे ने इतना आपको ये पूरा आंसर मेंशन किया है। फिर यहाँ पे नीचे देखो आप कितने लोगों ने कैसे कैसे पूरे राजस्थान टूर, अब राजस्थान टूर में इसने अपनी वेबसाइट को लिंक किया है incredibleindia.com। वैसे के वैसे आप नीचे भी देखोगे तो यहाँ पे लोगों ने कैसे आंसर कर रखा है, हर एक आंसर पे अच्छे अच्छे, अब देखोगे 100 200 300 किसी में मतलब अच्छे अच्छे व्यूज आ रखे हैं। जितना अच्छा आंसर है उस हिसाब से व्यूज आ रखे हैं, जैसे इस आंसर पे अराउंड 150 प्लस व्यूज आ रखे हैं। तो वैसे के वैसे जैसे आप कोरा में अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करोगे तो यहाँ पे स्टैट्स का सेक्शन है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन आंसर्स का आंसर करोगे तो यहाँ पे स्टैट्स वाले में आपके पास आएंगे कि अभी आपके कितने व्यूज है। जैसे मेरी एक नई प्रोफाइल है तो इसमें व्यूज बता रहा है 2 व्यू, ठीक है। फिर अगर मैं कोई और मेरी प्रोफाइल देखूंगा तो उसमें वो अलग अलग तरीके से बता रहा है। अब आप कहोगे कि हम आंसर कैसे करें। मान लो कि विच इज द बेस्ट फूड मेस इन जोधपुर फॉर अ बैचलर, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फूड मेस। किसी को कोई आइडिया है क्या आंसर लिखें इन जोधपुर, then food mess in Jeet college is best. You can get lot of options. अभी मान लो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा, अब मेरे को जीत कॉलेज को हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ पे जीत कॉलेज सिलेक्ट करके यूआरएल एंटर करूंगा और यहाँ पे जीत कॉलेज की वेबसाइट जो है मैं उसको सर्च करूंगा। जैसे ही मुझे जीत कॉलेज की यहाँ पे वेबसाइट मिल गई, मैंने ये वेबसाइट ली और मैंने ये यहाँ पे इस तरह से इसको सिलेक्ट किया, आंसर में जीत कॉलेज, और मैंने इसको यूआरएल मेंशन कर दिया, ऐड कर दिया। अब जैसे ही ऐड किया तो then it also depends। इस तरह से आप इसको सबमिट कर लिया। अब मान लो आपने आंसर सबमिट कर लिया तो आप यहाँ पे नेक्स्ट, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से आप इसका लिंक कॉपी कर सकते हैं और लिंक कॉपी करने के बाद वापस अपनी शीट में जाएंगे। शीट में यहाँ पे आप अपना एक शीट में ये बनाएंगे क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डेट, ठीक है, लिंक, प्लेटफॉर्म। डेट तो हो गई आपकी आज की, लिंक आ गया आपका ये, और प्लेटफॉर्म हो गया आपका कोरा। इस तरह से आप डेली बेसिस पे आंसर सबमिट करके और प्लान कर सकते हैं। चलो अब ये बात हुई। अब ब्लॉक सबमिशन और क्वेश्चन आंसर सबमिशन सबको क्लियर है? कोई डाउट है किसी को, यहाँ कोई भी ऐसा है जिसको अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है इन पार्ट्स में? 50 स्टूडेंट्स है, आप एटलीस्ट मुझे यस या नो में रिप्लाई कर सकते हैं। अब सब अपना अपना टास्क कंप्लीट कर लेंगे। आपके पास संडे का दिन भी है तो मेरे को लगता है बस आज रिकॉर्डिंग एक बार शेयर कीजिएगा। ओके, बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा। और कोई है जिसको क्लियर नहीं है? ठीक है। अब शुभम माथुर कह रहे हैं पिंटरेस्ट। शुभम माथुर कोई मतलब बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आपको पिंटरेस्ट ओपन करना है। मैं मान लो यहाँ से इनकॉग्निटो में जाता हूँ और यहाँ से मैं पिंटरेस्ट ओपन करता हूँ। कोई बड़ा टास्क नहीं, आपको यहाँ से पिंटरेस्ट ओपन करना है।
अब पिंटरेस्ट ओपन करते ही आपको सबसे पहले पहले साइन अप करना है। मान लो साइन अप में आपने यहाँ पे मेंशन किया अपनी ईमेल आईडी। मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी मेंशन कर रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे पिंटरेस्ट का अकाउंट बनाओगे तो अकाउंट बनाते ही यहाँ पे देखो आपसे ये कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। यहाँ पे जैसे आपने ये इंफॉर्मेशन ऐड की और ये आगे आगे आप मूव करते गए। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको किस टाइप की फीड्स में इंटरेस्ट है। तो आप क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड पोस्ट कर रहे हो तो आपको ट्रैवल ट्रैवल से रिलेटेड जो जो पोस्ट होती है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैंने ये सब सिलेक्ट कर ली और मैंने डन कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे पिंटरेस्ट में आपको करना क्या है। पिंटरेस्ट में आप जो भी इमेज शेयर करते हो आप इमेज के साथ अपनी वेबसाइट का लिंक या कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हम सबसे पहले पहले आ गए। अब आ गए तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कर सकते हो। काफी सारे टास्क कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं बोर्ड्स क्रिएट करने के। जब आप एक बोर्ड क्रिएट करते हो उस बोर्ड में आप इमेज ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक बोर्ड क्रिएट किया राजस्थान ट्रैवल प्लेसेस, ठीक है, और राजस्थान ट्रैवल प्लेसेस करके क्रिएट कर दिया। जहां मैंने एक बोर्ड क्रिएट किया उस एक बोर्ड के अंदर मैं काफी सारी इमेजेस ऐड कर सकता हूँ। वो इमेजेस ऐड करने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं पिन। मान लो अभी मेरा बोर्ड आ गया राजस्थान ट्रैवल प्लेसेस। अब यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे प्लस का ऑप्शन है जिसमें पिन क्रिएट करने का ऑप्शन है। तो पिन क्रिएट करने में आप यहाँ पे जैसे जो इमेज है कोई इमेज शेयर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज अपलोड की। पहले आपको सारी इमेजेस का एक मतलब फोल्डर अपने सिस्टम में बनाना पड़ेगा या आपको अपने मोबाइल में बनाना पड़ेगा। फिर मान लो यहाँ पे मैंने इसका इमेज का डाला टाइटल लेक सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये मैंने इस तरह से ये बनाया। इफ यू विश टू विजिट, इस तरह से मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। मेरे पास 500 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन ऐड करने का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन लिंक डालूंगा कि मान लो जो मेरी वेबसाइट जिसका जो मेरा प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड मैं उसका डेस्टिनेशन लिंक डालूंगा। और मैं इसको यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन है तो मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ। अब जब मैंने इसको सेव कर लिया तब ये मान लो कि मेरा ये यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है। सेंड का ऑप्शन जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन है। कॉपी लिंक करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, कॉपी लिंक करने के बाद मैं इसको मेरी जो शीट है, मान लो यहाँ पे जो मेरी शीट है उसमें मैंने शीट में क्रिएट किया इमेज सबमिशन। अब यहाँ पे सेम वे मेरा डेट लिंक एंड प्लेटफॉर्म ये आ जाएगा। डेट पे मैं यहाँ पे आज की डेट मेंशन करूंगा और यहाँ पे मैंने इसका लिंक मेंशन किया जो पिंटरेस्ट का लिंक है, ठीक है। जैसे ही आप सेंड वाले पे क्लिक करते हो तो आपका ये लिंक आ जाता है। अब इस पे मैं क्लिक करके ओपन करूंगा तो आप देखोगे वही लिंक ओपन होगा जो अभी हमने क्रिएट किया था। ऐसे करके आपको डेली बेसिस पे लिंक्स ऐड करने हैं और अपने प्रोजेक्ट जो आपका प्रोजेक्ट है उसको लिंक करना है। आपको अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितना रेलेवेंट कंटेंट है आप क्रिएट कर सकते हो वो आपको शेयर करना है। अब कितने लोगों को तीनों पार्ट्स क्लियर हैं? कोई ऐसा है जिसको अभी तक किसी भी एक भी टास्क में डाउट है, शीट में डाउट है, प्रोजेक्ट में डाउट है? ये ब्लॉग किसी भी चीज पे बना सकते हैं। ब्लॉग आप किसी भी चीज पे बना सकते हो पुष्पदंत जी, लेकिन अभी कोशिश करो कि पहले आपका जो प्रोजेक्ट है ट्रैवल नीश, तो ट्रैवल नीश से रिलेटेड ब्लॉग्स क्रिएट करो। ट्रैवल नीश में आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो लाइक 5 प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान, जैसलमेर द बेस्ट सिटी टू एक्सप्लोर,
और अपने प्रोजेक्ट को लिंक कर सकते हो कि यू कैन प्लान योर होल राजस्थान टूर बाय टैक्सी कैब या कुछ भी इस तरह से। वहां पे आप ब्लॉग्स यूज कर सकते हो। वैसे तो आप फूड ब्लॉग या टेक्नोलॉजी ब्लॉग, फाइनेंस ब्लॉग, कोई भी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अभी हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ट्रैवल ब्लॉग रेलेवेंट है। अब मैं देख रहा हूँ इतने सारे स्टूडेंट्स है, लगता है आज के लिए काफी है। देख रहा हूँ स्टूडेंट्स की जो 40 मतलब क्या 50 स्टूडेंट्स से 44 हुए हैं। 6 लोग तो ऐसे हो गए कि उनको लगा अब भाई मेरे से झेला नहीं जा रहा है और वो क्लास लीव कर चुके हैं। खैर रिकॉर्ड्स हमारे पास सारे हैं, किस किस ने कितने बजे क्लास लीव की। ठीक है। तो ओवरऑल मैं सबसे बस लास्ट बार एक यही चीज पूछना चाहूंगा, आप सबको अपना टास्क क्लियर है? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? कोई भी है जिसको कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। चलो कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मेरा सजेशन यही है कि आप अपने टास्क पे आज ही लग जाओ, और टास्क से रिलेटेड जो आप शीट क्रिएट करो वो शीट आप मुझसे शेयर करो मेरी जीत जोधपुर वाली ईमेल आईडी पे विद एडिटिंग एक्सेस। तो कुछ चेंज करना होगा तो मैं उसमें चेंजेस आपको सजेस्ट करूंगा। तो आज मैं देखता हूँ कितने लोग मेरे से शीट शेयर करते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि कल मैं एसईओ लास्ट कवर करूंगा, इसके बाद फिर क्या है, मैं सोशल मीडिया स्टार्ट करूंगा। तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसी से रिलेटेड हम सोशल मीडिया भी करेंगे, उसी से रिलेटेड हम सारे टास्क कंप्लीट करेंगे। चाहे अब आपके प्रोजेक्ट में सोशल मीडिया आ गया, चाहे आपके प्रोजेक्ट में एसईओ आया, सब कुछ हम कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग, आपको जो प्रोजेक्ट मिला है उससे रिलेटेड करेंगे। हम उसमें एड्स भी रन करेंगे, काफी सारी चीजें करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर है। और कल हम मिलेंगे, कल एक्चुअली संडे है, तो कल जो हमारी क्लास का टाइमिंग रहेगा वो 12 बजे रहेगा। मैं मैसेज ग्रुप पे भी अपडेट कर दूंगा, कल का टाइमिंग 12 बजे रहेगा। और कल तक ये कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट अपनी शीट बना लें, और अभी तक के कल का ब्लॉग और आज का ब्लॉग एक एक ब्लॉग अपडेट कर लें, और ये जो टास्क मैंने आपको बताया क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन, इमेज सबमिशन, ये कंप्लीट कर लें। किसी को इस चीज में कोई डाउट है? कोई ऐसा है जिसको कोई डाउट है? जिसको डाउट नहीं है वो सब क्लास लीव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और अपना टास्क पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है। ऑफ पेज एसईओ की शीट का फॉर्मेट दीपेंद्र सिंह जी मैं शेयर करूंगा गूगल क्लासरूम। अब नेहा खिची मेरे से पूछ रही है कि ऑफ पेज क्लियर है बट ऑन पेज एसईओ का फॉर्मेट क्लियर नहीं है। तो कल मेरे को नेहा खिची एक बार 12 बजे जैसे ही मैं आऊं तो मेरे को आप प्लीज रिमाइंड कराना, मैं आपको ऑन पेज एसईओ का भी फॉर्मेट क्लियर करूंगा। लेकिन ये है कि ऑन पेज एसईओ की शीट एग्जैक्टली मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि काफी लोगों का प्रोजेक्ट ही उस ऑन पेज एसईओ शीट पे है। तो मैं ऑन पेज एसईओ शीट में आपको कल एक्सप्लेन भी करूंगा, और साथ साथ एक ऑन पेज एसईओ की शीट का फॉर्मेट में ग्रुप में जो गूगल क्लासरूम है वहां पे शेयर कर लूंगा। और कोई है जिसका कोई डाउट है? जिसका डाउट नहीं है वो आप लीव कर सकते हो और अपने टास्क पे फोकस कर सकते हो। ओके आयुष जी बताइए आपका क्या डाउट है? ऊपर लिखा है, ऊपर क्या लिखा है आयुष जी? मेरे को समझ नहीं आया क्या हाँ लिखा है। हाँ सर, रिपोर्ट ब्लॉक की या साइट की बनाई है? मैं समझा नहीं, रिपोर्ट ब्लॉक की या साइट की बनानी है? रिपोर्ट किसकी बनानी है? ऑन पेज रिपोर्ट आपको आपकी वेबसाइट की बनानी है। ऑफ पेज रिपोर्ट में तो सब सभी आएगा। ऑन पेज रिपोर्ट तो आप वेबसाइट की बनाएंगे जो आपको 5 तारीख को सबमिट करनी है। ऑफ पेज रिपोर्ट आपकी पूरी मंथली चलेगी, मंथली बेसिस पे आपको काम करना है। अब आप कह रहे हो किसकी, तो मैंने क्लास में इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के पूछा था आपसे कि आप सबको अपना प्रोजेक्ट क्लियर है। आपको मैंने एक प्रोजेक्ट अलॉट किया है, यहाँ पे आप गूगल क्लासरूम में शीट देख सकते हो।
इस शीट में आपको आपका प्रोजेक्ट दिया हुआ है। अगर मैं आयुष शर्मा पे जाता हूँ यहाँ पे, तो आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है jcrcap.com। आपको इस वेबसाइट की ऑन पेज रिपोर्ट बनानी है, ब्लॉग ऑफ पेज। तो और इसी वेबसाइट के लिए आपको ऑफ पेज एक्टिविटीज करनी है। तो उन ऑफ पेज एक्टिविटीज की आपको रिपोर्ट बनानी है। जो ऑफ पेज एक्टिविटीज की रिपोर्ट मैंने यहाँ पे इतनी देर क्लास में एक्सप्लेन की थी, और ऑन पेज रिपोर्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो ऑन पेज रिपोर्ट आपको क्रिएट करनी है। अभिषेक चवेल जी, पब्लिशिंग के बाद फॉन्ट चेंज हो रहे हैं। तो आपके पास फॉन्ट की एडिटिंग का ऑप्शन है, आप वहां पे देख सकते हैं फॉन्ट क्या है, आपने क्या फॉन्ट रखे हैं। सिलेक्ट करके अगर फॉन्ट आप उसमें चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मेरे पास इसका रेजोल्यूशन, मतलब रेजोल्यूशन नहीं है। आप वहीं पे उसका जो जहाँ पे क्रिएट करने हैं, वहां पे आपके पास फॉन्ट का ऑप्शन है। अभिषेक जी, फिर अगर चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है बार बार, तो फिर सजेशन ये है कि आप एक बार कोई दूसरा ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँ ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट्स, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी। जैसे तो मैंने तो आपको ब्लॉगर एक शेयर किया, आप ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी ब्लॉग की वेबसाइट्स देख सकते हैं, और वहां पे देख सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म में आपको सबमिट करना है। अब आयुष कह रहे हैं ब्लॉग किसी और टॉपिक का बन गया है, ट्रैवल का नहीं है। आयुष, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने जो आपको प्रोजेक्ट दिया है उससे रिलेटेड क्रिएट करना है। आप उससे पहले अगर ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो उस चीज का मैं क्या करूँ, वो ब्लॉग थोड़ी मैं आपके असाइनमेंट में लूंगा। मैंने जो आपको प्रोजेक्ट दिया है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करना है। आप मेरे को वो मत समझिए कि स्कूल में सर ये नहीं था, सर ये कर लिया था। कॉलेज में कि फैकल्टी को आपने कहा सर ये नहीं, मैंने ये कर लिया था। मैं इतने दिन से आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रोसेस। एक बार ब्लॉग रिव्यू कर लीजिए, ब्लॉग रिव्यू कर लीजिए। तो मैंने ब्लॉग रिव्यू कर लिया था अभिषेक चमेल जी, आपका ब्लॉग अच्छा है, और आपने काफी सारी इमेजेस वगैरह सब कुछ ऐड किया है। अच्छा है। यहाँ पे आपने, मेरे को ये समझ नहीं आया, आपने यहाँ पे कार रेंटल सर्विसेज में आप अपने प्रोजेक्ट को लिंक करेंगे। टैक्सी हायर इन जोधपुर में आप अपने प्रोजेक्ट को लिंक करेंगे। ये जोधपुर ट्रैवल में आप अपने प्रोजेक्ट को लिंक करेंगे। जो आपका प्रोजेक्ट है, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो वेबसाइट है, उसको आप लिंक करेंगे। जोधपुर एक्सप्लोरिंग द ब्लू सिटी, मेहरानगढ़ फोर्ट में आपने बोले मेहरानगढ़ को लिंक किया। जसवंतथड़ा में आपने जसवंतथड़ा को लिंक किया। लेकिन आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड लिंक्स कहाँ है? प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपने एक यहाँ पे लिंक किया, और यहाँ पे भी आप, अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं हेयर आर सम जोधपुर ट्रैवल डॉट इन, तो साथ साथ आप के साथ जो आपको दूसरे प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, जो आपके फ्रेंड्स के प्रोजेक्ट है, उनको आप लिंक कर सकते हैं। ना कि आप दूसरे, मतलब कोशिश करें कि आप इसमें वो दूसरे प्रोजेक्ट्स जो हमने दिए हैं उनको आप लिंक कर रहे हैं, तो उनको रैंकिंग में बेनिफिट होगा। आप दूसरों को बेनिफिट क्यों दे रहे हैं? चलो पार्क प्लाजा में तो समझ में आता है, पार्क प्लाजा ही लिंक करेंगे। आलमंड ट्री में आप वो लिंक कर, लेकिन ये कार रेंटल सर्विसेज में आप जिस वेबसाइट के लिए मतलब काम कर रहे हैं एसईओ ऑफ पेज, उसको लिंक करेंगे। टैक्सी हायर में भी और जोधपुर ट्रैवल में भी यहाँ पे आप अपने ब्लॉग को लिंक नहीं करेंगे, जो आपने शायद वापस से वही अपने ब्लॉग को लिंक किया है। ठीक है, आई होप बाकी सबको सब कुछ क्लियर है। सर, इफ किसी और की साइट के पेज का लिंक दे दिया, उनसे बिना परमिशन दे सकते हो आयुष शर्मा जी, कुछ भी नहीं है। उनको उल्टा बेनिफिट होगा, लिंक बेनिफिट होगा कि हाँ, इतने सारे यूजर्स उनको लिंक कर रहे हैं, उनको भी लिंक बेनिफिट होगा। जैसे आप जसवंत थड़ा दे रहे हो, तो जसवंत थड़ा को भी लिंक बेनिफिट होगा। ठीक है, आई होप सबको सब कुछ क्लियर है। कल जो लोग हैं, जिन जिन ने अपना अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करें, और शीट का लिंक मेरी ईमेल आईडी पे शेयर करें, तो कल मैं उनकी भी शीट को रिव्यू करूंगा, और कल फिर मैं फर्दर टास्क डिस्कस करूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं 12 बजे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।